Hello everyone. Hi. Today we are going to look at most important topic, income tax return filing का season चल रहा है, and I'm a managing director to EC Pune Assignments Private Limited, जिसमें फाइनेंस टैक्स इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग में पिछले 12 सालों से कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि रियल फ्रीडम कम्युनिटी के लिए या जो लोग रियल इस्टेट और फाइनेंशियल फ्रीडम भी समझ रहे हैं मेरे और से, वो लोग while setting the foundation for being a real estate investor, इनकम टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इन सभी न्यू रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स को भी समझना चाहिए। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तब भी आपको रियल इस्टेट पे जाने से पहले फाइनेंशियल बेसिक्स के तौर पे इनकम टैक्स को समझना होगा। और अभी 31 जुलाई तक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है, and we are also busy in filing returns, so I thought I should share few things about income tax return. So I hope it will be fun and it's important. It's actually income tax का टॉपिक बहुत बोरिंग होता है, बहुत से लोग डरते हैं, इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, बट आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स, मेरे क्लोज ग्रुप में जो है, आई मेक इट फन आउट ऑफ इट कि कितना इजी करके, कितना सिंपल करके हम समझा सकते हैं इनकम टैक्स या कोई भी डिफिकल्ट फाइनेंशियल टर्म्स। तो मेरा एक्सपर्टीज है उसमें, सो आई आई प्रिपेयर्ड अ माइंड मैप स्पेशली फॉर टुडे। लाइव भी कर रहा हूँ मैं, और ये शायद रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। सो आई वांट एंगेजमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन टुडेज लाइव। थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है आप सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इनकम टैक्स के बारे में, बट मैंने सिंप्लीफाइड मैनर में इसको एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड भी कह सकते हैं जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अगर आप जॉब करते हो, कहीं आप एनआरआई हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आपका आप समझते हो कि मेरा कोई ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस में मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं घर से ही कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, तब भी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे आपको हेल्प कर सकता है, या इनकम टैक्स कैसे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकता है, ये आज हम देखेंगे। ओके, सो if all of you who are watching me live, just type uh, hello, just type in REF, रियल फ्रीडम। मेरा पूरा मोमेंट, मेरा कैंपेन REF के अराउंड चल रहा है, रियल फ्रीडम, बट आज इनकम टैक्स के रिलेटेड बात होगी। जस्ट टाइप REF इन द कमेंट्स। ओके, सो आई डायरेक्टली डाइव इनटू द माइंड मैप जो आज के लिए प्रिपेयर किया है। तो आज का टॉपिक है इनकम टैक्स के बेसिक्स, ओवरव्यू। इनकम टैक्स रिटर्न अभी भरने में 1-1.5 महीना ही बाकी है ड्यू डेट में, उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें करनी चाहिए, या इनकम टैक्स एक्ट होता क्या है, हमें हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या, हमें रिटर्न भरने की जरूरत है क्या। ठीक है, सो हियर इज द माइंड मैप। यस, आई थिंक इट्स विजिबल। इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। तो इसमें मैं क्विकली शेयर करता हूं कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली मैंने पहले बताया, रियल फ्रीडम, आई फोकस ऑन रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम स्ट्रीम्स। मतलब आपके जीवन में कैसे पैसिव इनकम आए वो मैं बताता हूं, और रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग इज अ व्हीकल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। बट इनकम टैक्स इज अ वन ऑफ द बेसिक पिलर्स जो भी आपका सेट चाहिए। मैंने मेरे रियलथॉन मॉडल में पहला पड़ाव सेट किया है लॉन्च पैड। जब आपका रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो लॉन्च पैड, द फाउंडेशन मस्ट बी सेट। तो फाउंडेशन में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर इज इनकम टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो आप बीइंग इन्वेस्टर, आपका इनकम टैक्स अगर सेट नहीं है, आप रिटर्न्स फाइलिंग, आपके क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट क्रेडिबिलिटी अगर सेट नहीं है, तो यू कैनॉट बिकम अ बेटर इन्वेस्टर। ओके, सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट, when, how, about income tax, okay, why, and finally the ideal path to complete your income tax. Okay, so let's dive in with the first point, which is what। मैं शुरुआत से एकदम बेसिक से बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को FY से ही दिक्कत होगी। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? तो फाइनेंशियल ईयर अभी जो चल रहा है, अभी जिसका रिटर्न हम फाइल करेंगे वो है 2022-23।
फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिटर्न हम फाइल करेंगे, जिसका असेसमेंट ईयर बनता है 23-24। मैं आपको राइट करके दिखाता हूं। ये होगा 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23। ये तारीख आप नोट कर लीजिए। इन दो डेट्स के बीच में जो साल पड़ता है वो फाइनेंशियल ईयर है, और इनके बीच में जो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने किए होंगे वो सब का कैलकुलेशन, उन सब का रिटर्न अभी भरना है हमको। सो डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो इन डेट्स के बीच में अगर आपने सैलरी कमाई हो, कमीशन कमाया हो, बिजनेस से प्रॉफिट कमाया हो, कैपिटल गेन किया हो, जो कुछ किया हो वो इन डेट्स के बीच में होगा, और उसका असेसमेंट अभी करेंगे हम इस साल, इसीलिए उसको 23-24 कहा जाता है। क्लियर? ओके, मैं स्लोली जा रहा हूं इसीलिए वीडियो लंबा हो सकता है। व्हाट इज इनकम? इनकम टैक्स के हिसाब से व्हाट इज इनकम? अगर आप सैलरी लेते हो तो उसको इनकम कहते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो छोटा मोटा, या प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वकील हो, डॉक्टर हो, सीए हो, या कोई भी कंसल्टेंट हो, तब भी आप इनकम कमा रहे हो, आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। या कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है आपका, या टीडीएस कट चुका है, मतलब टीडीएस डिडक्ट हुआ है आपका। मान लीजिए आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हो। परसों मेरे यहाँ पे एक क्लाइंट आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट मराठी के एक बहुत बड़े लेखक है, उनकी पत्नी है, वो आए थे। वो शी इज रिटायर्ड एंड शी इज गेटिंग पेंशन ओनली, तो उनका टैक्सेबल लिमिट से बहुत नीचे है इनकम, बट स्टिल शी वांट टू फाइल द रिटर्न। व्हाई? क्योंकि टीडीएस डिडक्ट हुआ है उनका एफडी पे, तो वो टीडीएस जो डिडक्ट हो चुका है वो वापस लाना है, इसलिए भी रिटर्न भरा जा सकता है। तो देयर इज, दैट इज ऑल्सो एन इनकम। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, फिर भी देर आर मेनी अदर केसेस वेर इन यू नीड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जैसे कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज की या सेल की, या बड़े म्यूचुअल फंड परचेज किए या सेल किए, या जो कुछ आपको मिला है किसी और अन्य तरह से, उन सब के लिए आपको रिटर्न भरना जरूरी है। ठीक है? व्हाट इज द टैक्स रेट? टैक्स रेट इज नॉर्मली, मैक्सिमम टैक्स रेट इनकम टैक्स चार्जिंग इज 30%। 30% से ज्यादा किसी को टैक्स नहीं पड़ता, और लगभग एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स है, समझने के लिए मैं आसान भाषा में बताता हूँ कि 5 लाख के नीचे जिसका उत्पन्न है एनुअल इनकम, जो मैंने डेट्स बताई थी, उसके बीच में अलग अलग तरह से उनके इनकम की टोटल अगर 5 लाख से कम होती है तो उनको टैक्स नहीं पड़ेगा। क्लियर? टैक्स नहीं पड़ेगा, टैक्स उनको एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स रिटर्न भरना नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको टैक्स भरना है और आपको टैक्स रिटर्न भरना है। टैक्स रिटर्न आपको भरना बहुत जरूरी है, आपको टैक्स भरने की जरूरत ना पड़े तब भी। क्यों? वो आगे पता चलेगा। क्योंकि रिटर्न भरने के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए हम चूक जाते हैं, हम डरते हैं कि भाई इनकम टैक्स के झंझट में क्यों पड़े, इनकम टैक्स का रिटर्न भर दिया तो सब नोटिसेस वगैरह वो चक्कर चल जाएगा, और मेरा इनकम तो बस 2-3-4 लाख है, मैं क्यों भरूं? तो ऐसे लोगों ने भी समझना चाहिए कि रिटर्न भरना क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे आपका क्रेडिबिलिटी बनेगा। मैं आगे बताऊंगा। व्हाट इज टैक्स रेट? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? अगर आप रिटर्न भरना चाहते हो अभी, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? सिंपल, आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। मान लीजिए आप आईटी प्रोफेशनल हो, तो आपको फॉर्म 16 मिला होगा मई के एंड तक। वो, इसके अलावा दूसरा कोई इनकम हो आपका, तो वो इनकम प्रूफ, जैसे अदर सोर्सेस से मैंने पहले बताया, एफडी का इंटरेस्ट है या कोई और इनकम है, तो इनका उसका प्रूफ। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है, उसके प्रूफ्स, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज, या आपने कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड बॉन्ड्स में, या जो कुछ एनएससी सर्टिफिकेट्स कुछ लोग करते हैं, या बहुत से ऑप्शंस है जिससे आप कर सकते हो। इसमें आप ये सर्च करने के लिए मैं लिख के देता हूँ, एटीसी के तहत काफी सारे इन्वेस्टमेंट है, और एनपीएस भी आता है एटीसीसीडी के तहत, तो दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो प्रूफ्स आपको जोड़ने हैं। ठीक है? हाउसिंग लोन अगर आपने ले लिया है, तो हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट लेना है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक के। ठीक है? फिर 26 एयर स्टेटमेंट आपको पता होना जरूरी है। ये आपको आपके ऑनलाइन लॉगिन से मिलता है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग से। 26 ईयर स्टेटमेंट आपको, आपका जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपने बैंक से कितने बार पैसे निकाले या डिपॉजिट किए साल भर में,
वैसे ही इनकम टैक्स आपके पैन का यूज करके कितने बार आपने ट्रांजैक्शंस किए, किसी ने आपके खाते में पैसे डाले, आपने कभी टैक्स भरा, आपका किसी ने टैक्स डिडक्ट किया, टीसीएस डिडक्ट किया, जो कुछ है उसका पूरा स्टेटमेंट आता है, दैट इज 26 ईयर्स। ये आपको देखना है पहले बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। आप जस्ट नोट कर लीजिए, मुझे पता है कि ये सब चीज आपके पल्ले एकदम से नहीं पड़ेगी, बट जस्ट नोट इट डाउन, टेक स्क्रीनशॉट्स एंड यू कैन सर्च लेटर ऑन। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप गूगल पे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एआई स्टेटमेंट इज न्यू। एआई स्टैंड्स फॉर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें एसएफटी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शंस है वो उसमें आना शुरू हो चुके हैं। दिस इज समथिंग न्यू। एआई स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर। इस ईयर से भी वो ज्यादा प्रभाव डालने वाला है पूरे इनकम टैक्स रिटर्न के कॉन्सेप्ट्स पे। जो लोग कई सालों से रिटर्न अपना खुद का खुद भर रहे हैं, उनके लिए भी ये सूचना है कि एआईएस स्टेटमेंट जो है वो देखे बिना आप आगे ना बढ़े, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बिगाड़ सकते हैं, आपको नोटिस अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि कई सारी चीजें जो आज तक कभी रिकॉर्ड पे आती नहीं थी 26 ए स्टेटमेंट में या इनकम टैक्स की नजर में नहीं आती थी, वो भी आना अभी शुरू हो गया है। दिस हैज हैपेंड फ्रॉम लास्ट ईयर। सो बी वेयर कि आप एआई स्टेटमेंट अच्छे से पढ़े और प्रोफेशनल की हेल्प ले। ये वीडियोस देखे कुछ, जिससे आपको पता चले कि गलती ना हो जाए, और एक बार इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आपको पता है कितनी परेशानी होती है। आपको सूझता नहीं है क्या करे, आपका पूरा काम, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है उस 1-1.5 महीने के चक्कर में। सो एआई स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यू शुड फॉलो। तो मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं ताकि आपको जस्ट ओवरव्यू दे पाऊं हर एक चीज में। टैक्स रिजीम, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम अभी ऑप्शन दिए गए हैं। न्यू में कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, जैसे मैंने कहा था कि हाउसिंग लोन का, या एटीसी, एटीसीसीडी1, एटीटीटीबी, एटीटीटीबी, टीटीए, एटीडी, एटीजी डोनेशन करते हो तो, या मेडिकल इंश्योरेंस का एटीडी, ऐसे बहुत से डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। ओल्ड में ये सब मिलेंगे, तो फिर क्यों कोई न्यू में जाएगा? तो उसका भी रीजन है, उसका भी लॉजिक है। अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हो, मतलब अगर आपका इनकम लेवल, एक थंब रूल बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है, 10 लाख एंड अबव अगर आपका इनकम है, तो चांसेस ज्यादा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स भर पाओ। तो बहुत से लोग जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं या उनका पैकेज हाई है, एनुअल पैकेज, वो न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी थी, इसलिए एक्चुअली टैक्स रिजीम पे ही एक आधे घंटे का टॉपिक हो सकता है बड़ा। सो दिस इज what is income, what is tax rate, what are the document required? Is it clear? Yes. So let's jump into the next when. When मतलब ड्यू डेट्स। इसके ड्यू डेट्स क्या है? रिटर्न कब भरे, नोटिस कब तक आ सकती है, ओटीपी कैसा करे, 26 ए स्टेटमेंट कब रिफ्लेक्ट होता है, एआई स्टेटमेंट कब देखे, एंड ऑल ऑफ दैट। सो बेसिकली ये डेट आप पक्का रट लीजिए, 31 जुलाई 23, ये ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग का। अगर इसके बाद आप भरते हो, आप ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल का रूल अभी नहीं है, बहुत से रूल चेंज हो चुके हैं। 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न भरते हो तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 31 दिसंबर तक। विथ पेनल्टी ऑफ 5,000 और 10,000 यू कैन फाइल द रिटर्न। और ये सॉरी फॉर द टेक्निकल गिच। हेलो, कैन यू हियर मी? हाय, एनीवन ऑन फेसबुक, कैन यू हियर मी? ओके। सो 31 दिसंबर तक आप अगर भरते हो तो आपको पेनल्टी के साथ रिटर्न भरना पड़ेगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, और अगर उसके बाद आप भरते हो तो आप नहीं भर पाओगे, यू कैनॉट फाइल योर रिटर्न एंड यू विल मिस इट फॉर एवर। ओके, एंड अगर आपने 31 जुलाई के पहले भी रिटर्न भर लिया है, मान लीजिए आज की तारीख है 20 या 21, तो 20 जून को आपने रिटर्न भर लिया है, तो आपको जरूरी है कि विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग रिटर्न यू शुड डू योर ओटीपी वेरिफिकेशन। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डोंट मिस दिस डेट्स, क्योंकि ये सब ऑटोमेटेड है।
आपको ऑटोमेटिकली पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आप उसको बचा नहीं सकते हो। So when to file, stick to these dates and make sure you take professional help YouTube से या किसी व्यक्ति को आप मिलिए टैक्स कंसल्टेंट से और फिर बात कीजिए। थर्ड पॉइंट इज हाउ टू डू इट। फर्स्ट उसमें गेट प्रोफेशनल हेल्प, जैसे मैंने बताया। मैं संदीप कुड़े, मैं एक्चुअली रियल फ्रीडम कोच हूँ। मैं रियल इस्टेट और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताता हूँ, बट इसके साथ साथ आई एम अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो फाइनेंस टैक्स इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग करती है। पिछले 12 सालों से हम कई सारे क्लाइंट्स हैंडल कर चुके हैं। सो दिस इज माय ब्रांड नेम, एंडीवर कंसल्टेंट्स। एनएसडीएल का मेरा ऑथराइज सेंटर है पुणे में, जिसके थ्रू हमने बड़े बड़े क्लाइंट्स का टीडीएस रिटर्न और बहुत सी एंट्रीज हैंडल की है, जैसे सयाजी होटल जो कि एक 5 स्टार होटल है, टेक महिंद्रा, बालाजी इंस्टीट्यूट्स, जेएसपीएम इंस्टीट्यूट्स, आदित्य बिरला हॉस्पिटल, बहुत से एमआईडीसी में कंपनीज है, जापानीज कोई कंपनी है, पुणे के आसपास जितने हैं ना एमआईडीसी, उससे काफी सारे कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी हमसे सर्विसेज ले चुकी है। सो वी हैव एक्सपीरियंस, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 100+ सीएज जो हमसे टीडीएस रिटर्न्स या कई अन्य सर्विसेज लेते हैं, बीइंग एनएसडीएल सेंटर। हमारे भी क्लाइंट्स कई सारे हैं जो रेगुलरली रिटर्न फाइल करते हैं हमसे। यहीं पे नहीं, रूरल एरियाज में भी हमारे ब्रांचेस है जहाँ से ये काम होता है। So you can ask us to get professional help while filing your return, या आप किसी से भी ले हेल्प, बट रिकॉग्नाइज हो वो बंदा उस क्षेत्र में, क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। बिलीव मी, फ्रॉम लास्ट ईयर मेनी थिंग्स आर चेंजिंग। हमारे भी रिटर्न जो हमने फाइल किए थे उसमें से काफी सारे लोगों को नोटिस आई है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम देयर वाज सम प्रॉब्लम फ्रॉम software, this AI statement and all that. So that was not our fault, but this time we are prepared well ahead. So I don't know whether other professionals are prepared. So get professional help for sure. मैं ये कहूँगा कि आज जिनको रिटर्न के रिलेटेड कोई क्वेरी है, अपने फाइनेंस, अपने इनकम टैक्स के रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो यू कैन बुक 1-to-1 कॉल विथ मी, माय टीम, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आपने रियल फ्रीडम के लिए, रियल इस्टेट के लिए मेरे साथ कॉल बुक किए थे पिछले बार, कई कई सारे एनआरआईज ने मेरे साथ बात की थी। मैं चाहता हूँ कि इनकम टैक्स रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप भी बुक कॉल कर सकते हो, और उस पे आप 30 मिनट के लिए मैं फ्री कर रहा हूँ। आप मेरे से 1-to-1 कॉल करके मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकम टैक्स वाला एंगल भी आपका सेट हो जाए। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट if you want to become a real estate investor. So income tax is not a deviation from my real estate investing part, but it's the part of it, one of the major foundations, income tax optimization. Okay, so you can definitely book a call with me. मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, आप अपने समय के हिसाब से टॉपिक स्लॉट ले सकते हो, and let's discuss 1-to-1 what is your problem you are facing in your income tax. आपको कोई नोटिस आई होगी, आपकी कोई क्वेरी होगी, आपने कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया होगा, कोई प्रॉपर्टी सेल की होगी, उसके थ्रू कैपिटल गेन रेज हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी के कोई दिक्कत होंगे, आपके 1 या 2 या 3 घर होंगे, उसका कैलकुलेशन गलत हो गया होगा, आपको कोई नोटिस आ चुकी होगी, उसको रेक्टिफाई करना है, कोई भी आपका इनकम टैक्स रिलेटेड इशू हो, यू जस्ट बुक अ कॉल। इट्स वेरी इजी, इट्स फ्री। आपको कहीं जाना नहीं, मुझे भी कहीं जाना नहीं, वी कैन डू इट, बट मेक श्योर यू डू इट इन कमिंग 15 days ओनली। तो आप बुक कीजिए स्लॉट, ठीक है। एंड थर्ड इज यू हैव टू फाइल ऑनलाइन रिटर्न, एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मैंने पहले ही बता दिए, फॉर्म 16 एंड ऑल। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। यस, सो हाउ टू डू इट आई हैव एक्सप्लेन। फोर्थ पॉइंट इज why you should file a return. This is a basic question, but it is worth understanding again। क्यों रिटर्न भरना है, रिटर्न फाइल क्यों करना है? इट्स अ फाइनेंशियल कंप्लायंस। एक तरह से हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि हमने साल भर में क्या किया। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा बताता हूँ कि ये एक अच्छा इवेंट है। जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप अपने पत्नी के या पति के साथ, आपके फैमिली के साथ बैठते हो, साल भर का हिसाब निकालते हो। रिटर्न भरने के वजह से कहिए या किसी भी वजह से, यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल यू हैव डन इन द लास्ट ईयर। तो उस आपका एक पर्सनल ऑडिट हो जाता है कि आपने क्या क्या किया था। उसमें कई सारी चीजें उभर के आती है। जैसे मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया है अनुभव उनका
कि हम आपने बताया था पिछले साल का पूरा हिसाब निकालो, बैंक स्टेटमेंट टटोलो, थोड़ा देखो कहाँ-कहाँ पैसे गए, कहाँ से आने बाकी है। तो बहुत से लोग भूल चुके थे कि मई में उन्होंने किसी को पैसे दिए थे और वो लेना ही भूल गए। या कोई बिल्स पेंडिंग थे, वो भूल गए, या कहीं से पेमेंट आना था क्लाइंट का, जैसे कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, तो बहुत से क्लाइंट के पैसे आने बाकी थे, वो भूल गए। ऐसा होता है। छोटे बिज़नेसेस में वी कैनॉट मेंटेन कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांज़ैक्शन। सो दिस इज़ द इवेंट, फाइनेंशियल कंप्लायंस की वजह से आपको एक चांस मिलता है साल भर का हिसाब फिर से लगाने का। तो मैं चाहता हूँ कि एक फैमिली एक्टिविटी बनाएँ, एटलीस्ट आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आप बैठ के पिछले साल का हिसाब लगाएँ। उससे आपके 2 फायदे होंगे। एक, आप पिछले साल के जितने कुछ पेंडिंग ट्रांज़ैक्शंस होंगे वो क्लियर कर पाओगे, और सेकंड, अगले साल में वो गलतियाँ ना हो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड होगे। आपने इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा इस चीज़ को। Though finance and all these topics are very serious topics, people don't want to get into these things, but these are very helpful for your financial future. फाइनेंशियल लिटरेसी अगर समझना है तो ये बेसिक चीज आप कीजिए। हर कोई रिटर्न भरना चाहिए, हर किसी ने देखना चाहिए कि मेरा इनकम क्या हो रहा है, मैं पिछले साल क्या कर रहा था, तो इस साल मैं कैसे बेहतर करूं। दैट्स व्हाई फाइनेंशियल कंप्लायंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉर अवेलिंग लोन, अगर आप एक गृहिणी है पर आप घर में कोई बिजनेस कर रही है, ट्यूशन क्लासेस ले रही है, डांस क्लासेस ले रही है, केक के क्लासेस ले रही है, या कुछ भी आप छोटा-मोटा काम कर रही है जो आप समझते हो कि इतना कुछ रिलेवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकम उससे आता नहीं है, तब भी आप रिटर्न फाइल कीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो 2 या 3 लाख का भी सालाना इनकम हो आपका, जो आप दिखा सकते हो, तब भी आगे चल के आपको होम लोन लेना है या किसी भी प्रकार का लोन लेना है, तो आपके पति के इनकम के साथ आपका इनकम, या आपके पत्नी के इनकम के साथ आपका इनकम अगर जोड़ दिया जाए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो तभी वो कंसिडर होगा, इसलिए फाइल करना ज़रूरी है। तो पता नहीं आपका लोन का एलिजिबिलिटी लेवल या लोन का अमाउंट 10 या 20 लाख से भी बढ़ सकता है, या उससे भी ज़्यादा। तो आपको अगर अवेल करना है लोन फ्यूचर में, जो कि हर किसी को करना पड़ता है, तो मेक श्योर यू फाइल योर रिटर्न। आपको टैक्स पड़ता है या नहीं वो नहीं इशू, आपको रिटर्न भरना है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाई। एंड लास्ट इज पीस ऑफ माइंड। आपको अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए टू अवॉइड नोटिसेस, क्योंकि एक-एक नोटिस आ जाए ना, आदमी परेशान हो जाता है। मेरे एक करीबी रिश्तेदार है, जो एम्प्लॉयी है प्राइवेट कंपनी में, उनको हाल में एक नोटिस आया था, तो 3 महीने उनको सूझा नहीं क्या करे, क्या नहीं, क्या करे, क्या नहीं। एक आईटी प्रोफेशनल है, एक जो खुद रिटर्न फाइल किया करते थे, बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा। कई सालों से 10-15 सालों से अपना रिटर्न खुद फाइल करते थे। बहुत से लोग करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। बट समहाउ उनका कुछ मिस्टेक हुआ उसमें, टीडीएस कैलकुलेशन में, टीडीएस मिसमैच में, या क्या वो हुआ पता नहीं, और उनको नोटिस आई। जैसे ही नोटिस आई, उनके हाव-भाव बदल गए, वो मेरे पीछे लगे, मेरे पास फ़ोन करने लगे, मुझे कुछ भी करके इससे निकालो, और ड्यू डेट करीब आ चुकी थी, तो रिवाइज़ करना भी मुश्किल था, बहुत सी दिक्कतें आई। उसके बाद वो बंदा हमारे टीम से ही रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया। बिकॉज़ वो जो इवेंट होता है ना, जब आपका पीस ऑफ माइंड हिल जाए, हट जाए, वो बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द इनकम टैक्स थिंग्स। जैसे मैंने बताया कि एआई स्टेटमेंट और एसएफटीज़, बड़े-बड़े फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस पिछले साल से आना शुरू हो गए। तो आपको भी नोटिस आ सकती है, सो बी प्रिपेयर्ड। लर्न कर लो क्या-क्या चीज़ें हैं, वीडियोज़ और अपडेट्स देखिए, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे सब मिलते हैं। खुद अपडेट हो जाइए ताकि आपको नोटिस ना आए, ठीक है? अदरवाइज़ प्रोफेशनल्स आर देयर, यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू बुक अ वन टू वन कॉल विथ मी, आई कैन गाइड यू इन दैट, ओके? सो व्हाई, किसी भी चीज़ में व्हाई ज़रूरी होता है, तो व्हाई मैंने क्लियर किया है कि क्यों आपको रिटर्न भरना है। और आखिर में मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सब ये समझें कि इनकम टैक्स, और ये भले ही ये डिफिकल्ट टॉपिक लगता हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी फियरफुल, लोग डरते हैं इनकम टैक्स से, नोटिसेस से, इनकम टैक्स कंसल्टेंट से मिलना नहीं चाहते। बट मैं देखता हूँ हमेशा कि टू मेक इट ईजियर, एंगेजिंग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑल ऑफ यू स्टार्ट, बिकॉज हार्डली 1 मंथ इज रिमेनिंग, ओके?
So don't miss, even if you have never filed return, go and think about filing return. It will be helpful for you to get loans and credibility, credit score. हर एक चीज में आपको फायदा होगा आगे चल के, और आगे तो बहुत सी चीजें ऑटोमेट होने वाली है. सो यू मस्ट फाइल योर रिटर्न. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले बार ऐसा था कि लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न आप कभी भी भर सकते थे. अगर बैंक ने कहा भाई आपको लोन लेना है तो लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न फाइल करना है, वो आसान था. हम भी करते थे, एक ही दिन में लास्ट के 3 इयर्स के रिटर्न फाइल कर सकते थे. अभी पिछले साल का भी रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हो, इस साल का इसी साल, वो भी 31 जुलाई के अंदर. तो मेक श्योर आप हमेशा डेडलाइन के बीच बीच में ही रिटर्न फाइल करें. डोंट डिले, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, डू इट राइट नाउ. एंड फाइनली आई वांट टू शेयर, आई वांट टू लीव यू विद दिस थॉट कि आप आइडियल मोड क्या है, व्हाट इज द आइडियल पाथ. जैसे रिटर्न भरेंगे तो उसके स्टेप्स क्या होंगे आइडियल. तो उसमें सबसे पहले आएगा कि आपको फॉर्म 16 या 16A जब मिल जाएगा कंपनी से, या उसके साथ और अदर डॉक्यूमेंट, जैसे आपने LIC या किसी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, ELSS कैटेगरी में, शेयर्स में किया है, जो कुछ आपके एलिजिबल डिडक्शंस होंगे ATC, ATCCD, ATD के तहत, उन सब का आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा. बट मेजर डॉक्यूमेंट इज फॉर्म 16. जैसे ही आपको फॉर्म 16 मिल जाता है, जनरली दिस हैपेंस इन May एंड एवरी ईयर. ओके, उसके बाद आप वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके टैक्स प्रोफेशनल के साथ शेयर कीजिए. ठीक है, ये जरूरी है. मान लीजिए इसको 5 जून तक आपने शेयर कर लिया, इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना होगा. आपका टैक्स प्रोफेशनल आपको हेल्प करेगा, 2-3 बार पूछेगा कुछ जानकारी जो उसको AIS स्टेटमेंट में, 26AS में, TIS स्टेटमेंट में उसको मिलेगा. वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको रेक्टिफाई करना है, कुछ ऐड करना है, अदर सोर्सेज से इनकम ऐड करना है, वगैरह वगैरह. ये अगर हो जाए तो ही विल फाइल योर रिटर्न एंड ही विल आस्क फॉर द OTP और EVC. वन टाइम पासवर्ड होता है आधार के OTP का, वो देना जरूरी है. अगर आप आधार OTP नहीं देते हो, मतलब आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, वो आपका रिटर्न कैंसिल हो जाएगा. ये पिछले साल नहीं था. पिछले साल यू वर गेटिंग 120 मोर डेज टू फाइल, टू गेट योर OTP डन. अगर उसमें भी नहीं होता है तो और एक्सटेंड किया जाता था. बट दिस टाइम स्ट्रिक्टली 30 डेज आफ्टर फाइलिंग योर रिटर्न OTP करना है, करना है, करना है. OTP वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपका रिटर्न फेल हो जाएगा. सो रिमेंबर दिस ईयर से ये आपको देखना है. और वेट फॉर द रिफंड. अगर आपका रिफंड कुछ निकलता है तो रिफंड के लिए वेट कीजिए. रिफंड भी आजकल एक हफ्ते में भी आना शुरू हो गया. विद इन 7 days यू कैन गेट रिफंड, जितना भी हो. हमने 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख के भी रिफंड्स लाए हैं लीगली, रूल के हिसाब से. 20-25-40 हजार के रिटर्न तो काफी आते हैं, वो भी, या इवन 1 लाख का रिटर्न भी 7 दिन में वापस आ गया था. तो रिफंड भी फास्ट प्रोसेसिंग हो गया है थैंक्स टू इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. बट हमको भी हमारी जिम्मेदारी पूरी करनी है विद टाइमली फाइलिंग रिटर्न्स, विद करेक्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, विद टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प टू डू इट. 5th पॉइंट इज, अगर आपने रिटर्न भर दिया है, रिफंड भी आ चुका है, तो फाइनली आपका एंड पॉइंट होगा इंटीमेशन आपको आना. इंटीमेशन का मतलब डरने वाली बात नहीं है, नोटिस नहीं है. इंटीमेशन मतलब आपका रिटर्न पूरी तरह से प्रोसेस हो चुका है, इसका एक लेटर आपको मिलेगा मेल पे. आपका जो रजिस्टर्ड मेल होगा उस पे, उसको कहा जाता है 1431. इसका भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो रिसीव इंटीमेशन 1431 एज रिक्वेस्टेड इन द रिटर्न. मतलब आपने अगर रिटर्न में इस पे आना चाहिए, नो डिमांड नो रिफंड या रिफंड. इसके ये स्टेटमेंट के एंड में ये लिखा होना चाहिए, या तो नो डिमांड नो रिफंड या रिफंड, जैसे आपने रिटर्न भरा था. अगर इसमें डिमांड आता है देन, अगर इसमें डिमांड नहीं आता है देन दिस इज द फिनिश पॉइंट. ओके. और अगर उसमें मिसमैच आता है, मतलब डिमांड जनरेट होता है, सो यू विल हैव टू रेक्टिफाई और रिवाइज द रिटर्न. रेक्टिफाई और रिवाइज के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट दिस इज द आइडियल पाथ. क्लियर? बहुत स्ट्रीमलाइन किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, बहुत आसान कर चुके हैं. बट इट इज आवर ड्यूटी टू मेक श्योर कि हमको फाइल करना है इन टाइम विथ राइट डॉक्यूमेंट्स. डरने की कोई जरूरत नहीं, इट्स वेरी इजी. देखिए, बहुत से नॉन फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी जो आम कुछ छोटा मोटा धंधा करते हैं बट रेगुलरली रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बेनिफिट उनको मिलते हैं.
टाइमली उनको लोन मिलता है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उनको आसानी से फाइनेंसेस अवेलेबल होता है, उनकी फाइनेंशियल लाइफ भी स्ट्रीमलाइन होती है। और वहीं पे कई-कई लोग मैंने ऐसे देखे जो कई बार जॉब चेंज कर लेते हैं, 2 फॉर्म 16 होते हैं उनके पास, तो टैक्स बढ़ जाता है, ऑब्वियसली टैक्स पे करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ-कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके 30-50 लाख के पैकेजेस हैं, आईटी में या केमिकल इंजीनियर्स है कुछ बैंगलोर से, चेन्नई से, वो भी मेरे थ्रू रिटर्न फाइल करते हैं। उनके केस में भी मैंने देखा है कि उनसे ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी या अवेयरनेस छोटे धंधों में काम करने वाले लोगों के पास है। तो इट्स नॉट दैट आपका इनकम हाई है, लो, आपका इनकम कम भी है, तब भी आप रिटर्न भरिए। दिस इज़ द फाइनल पॉइंट आई वांट टू मेक एंड यू आर ऑल वेलकम टू बुक अ वन टू वन कॉल विथ मी टू डिस्कस द इनकम टैक्स ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोच है, कोई एनआरआई है, इन्वेस्टर है, आप सैलरीड है, यहाँ पे है, बाहर भारत के बाहर है, कहीं भी हो, book a call. Let's discuss. Let's be friends and understand your point of view. It will help me to grow also with certain difficult questions अगर आते हैं, so I can be able to answer after getting details from the act and rules. So give me opportunity to serve you. And all of you who found this content valuable, just type in the comments, और आप अगर Facebook पे लाइव देख रहे हो तो just type IT. IT stands for income tax. Okay, so government बहुत अच्छा कर रही है, infrastructure develop कर रही है. It's our part to contribute for them. So don't hesitate, don't be afraid. Let's be filing return very soon. So that's all for today. See you with the next live or recorded video. Thank you.